आज का बाइबल वचन संडे 10 सितंबर 2025। पहला पाठ। यहाँ उस रात की चर्चा है जब यहूदी लोग मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की दासता से मुक्त हो गए थे और प्रतिज्ञा देश की ओर आगे बढ़ते गए। प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 6 से 9। तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था जिससे वे यह जानकर हिम्मत बांधे कि हमने किस प्रकार की शपथ उन पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं का विनाश की प्रतीक्षा करती थी और तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। धर्मियों की भक्त संतान ने छिपकर बलि चढ़ाई और एकमत होकर यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि संत लोग साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगेंगे। और इसके बाद वे पूर्वजों की भजन गाने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन स्रोत अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपना प्रजा बना लिया है। दूसरा पाठ। दुख, तकलीफ और विपत्ति के समय हमारा विश्वास डवाडोल हो जा सकता है। उस समय हम इब्राहिम जैसे लोगों को याद करें जो कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास में दृढ़ रहे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 से 2 और 8 से 19। इब्राहिम उस नगर की प्रतीक्षा में था जिसका स्थापित और निर्माता ईश्वर है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। इब्राहिम ने विश्वास के कारण ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह ना जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञा देश में बस गया और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबू में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वस्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी और उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए एक मरणशील व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अल्लेलुया। सुसमाचार। किसी भी समय हमारे जीवन का अंत हो सकता है। हमें अपने सभी कार्यों को
का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हमें उन लोगों के सदृश बन जाना है जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं। हम यीशु का यह कथन याद रखें, धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32 से 48। तुम लोग तैयार रहो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसे थालियां तैयार करो जो कभी छिसती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहाँ ना तो चोर पहुँचता और न कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि वहाँ तुम्हारा पूंजी है, वही तुम्हारा हृदय भी रहेगा। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर इसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर का स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सदैव अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए ईश्वर क्या पुरस्कार देगा। जो प्रभु यीशु के नाम की खातिर अत्याचार सहते हैं, उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा। जो कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद सत्य की राह पर डटे रहते हैं, उनका अंत क्या होगा। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज का समारोह हमें प्रदान करता है। हमें प्रभु ने अपनी प्रिय प्रजा के रूप में चुना और स्वीकार किया है। इसी का सब प्रथम उदाहरण हम इब्राहिम में देखते हैं। प्रभु ने उन्हें चुना और बुलाया। उसने इब्राहिम को अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर परिवार, खेत खलियान, सगे संबंधी सबको छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए बुलाया। इब्राहिम ने प्रभु की वाणी को सुना और पूरा किया। उसने प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया और अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी की। अपने विश्वास में अडिग बने रहने के लिए उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उस सब का परिणाम यह हुआ कि प्रभु ने उसे राष्ट्रों का पिता बनाया। प्रभु जब हमें अपनी प्रजा बना लेते हैं, तो ईश्वर के चुने हुए भक्त होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। हमें प्रभु ने चुन लिया है और मुक्त किया, लेकिन क्या हम उसके योग्य जीवन जीते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें हर पल अपने स्वामी से मिलने के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हैं। हमें नहीं मालूम कि किस घड़ी हमारे स्वामी के साथ हमारा आमना सामना हो जाए और किस घड़ी स्वामी हमसे हमारी जिम्मेदारी का लेखा जोखा लेने लगे। हम यह ना सोचे कि हम तो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, हम तो स्वर्ग राज के उत्तराधिकारी हैं, हम तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे ही। लेकिन अगर हम उचित रूप से तैयारी नहीं करते हैं, सावधान नहीं रहते हैं, जागते नहीं रहते हैं, तो शायद ना तो हम स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी रहेंगे और न शायद हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। क्या मैं सावधान और जागते रहने वाला सेवक हूँ? जय यीशु सबको।